जर्नी ऑफ अ डॉक्टर। मोक्ष काफी स्टूडेंट्स को एडुकेट करता है, अवेयर करता है, करियर का गाइडेंस देता है और बेसिकली काउंसलिंग होता है। तो काफी कुछ है मोक्ष के अंदर। तो आई एम द सीईओ ऑफ इट, सो आई ट्राई टू maximize the efforts to give you the right kind of knowledge on a very honest and transparent basis. Actually आपको 9th या 10th में आपको सपना जब आया कि भाई डॉक्टर बनना है मुझे, आई जस्ट लव दिस प्रोफेशन, आई वांट टू डू सम सेवा टू ऑल द पेशेंट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, तभी इतना ध्यान नहीं था यार, छोटे भी थे और इतना डीप रिसर्च करने का आदत भी नहीं था। और पेरेंट्स डॉक्टर नहीं होते तो उनको कुछ आगे पीछे का पता नहीं होता, जाते हैं कोचिंग क्लास में, सर इनको डॉक्टर बनना है, ओके नीट के लिए तैयारी करवा दूंगा मैं, अगर बच्चा अच्छा है मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं बच्चा पास हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, देखते हैं मेहनत करेगा तो निकल जाएगा। ये हम लोग को लगा नीट एक डॉक्टर बनने का रास्ता है, शायद है भी और ज्यादा करके नहीं है। ये फिल्ट्रेशन है, नीट एक बहुत बड़ा फिल्ट्रेशन है जिसमें 16 लाख लोग अंदर जाते हैं बट बाहर सिर्फ 35,000 लोग बाहर निकलते हैं। सक्सेस रेशियो बहुत कम है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जाने का, करेक्ट है। ऐसे हालत में हमारे बच्चे हर साल कुछ न कुछ तकलीफ में आते हैं। कई लोग, आपको पता है कोटा एक फैक्ट्री बन चुका है, क्या होता है वहां पे, लोगों की हालत क्या होती है। धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि डॉक्टर बनना कोई इजी बात नहीं है। 35 से 36,000 स्टूडेंट्स डॉक्टर गवर्नमेंट में से बनेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, करेक्ट। और अगर आपके पास पैसा है तो प्राइवेट कॉलेज से आप डॉक्टर बन सकते हो। एवरेज कॉस्ट 60 से 70 लाख रुपया है टोटल, और ये 60 से 70 एवरेज कॉस्ट है एक सीट की। ऐसे 31,000 सीट अवेलेबल है बट लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, करीब करीब 40% सीट्स वेकेंट जाती है क्योंकि इतना एक्सपेंसिव है वो। और ये सिर्फ एमबीबीएस के लिए है। सिर्फ एमबीबीएस तो किसको बनना है नहीं, सबको स्पेशलाइजेशन करना है। आज की तारीख में सिर्फ एमबीबीएस करने वाले का कोई मतलब उसका कोई रियल टर्म्स में वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। एमबीबीएस एक स्टेपिंग स्टोन है टू डू योर एमडी एंड एमएस, करेक्ट। किसी को भी पूछो आज की अपने वेबिनार पे 100 लोग होंगे, 100 लोगों को पूछो क्या बनना है तो कोई बोलेगा सर डर्मेट बनना है, मुझे रेडियोलॉजिस्ट बनना है, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट बनना है, कार्डियो न्यूरो सर्जन, ये वो सब कुछ मुंह में आएगा। कोई ऐसा नहीं बोलेगा सर एमबीबीएस बोल के मुझे छोड़ देना है, बस मेरे को एक कहाँ पे नौकरी करनी है, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर लूंगा, जिंदगी निकाल लूंगा। ये नहीं होता किसी का मन। इनफैक्ट एक इंडिया ही ऐसा कंट्री है जहां पे आपको एक एमबीबीएस लेवल पे लाइसेंस मिल जाता है। कोई भी डेवलप्ड कंट्री में जब तक पोस्ट ग्रेजुएशन न करो आपको पेशेंट को हाथ लगाने का लाइसेंस नहीं मिलता, ठीक है। तो ये लाइसेंस क्या चीज है सर, हम तो एमबीबीएस हो गए, डिग्री मिल गई, जैसे इंजीनियर बी बन जाता है तो उसको डिग्री मिल जाती है तो वो काम कर सकता है। एमबीबीएस एक डिग्री ऐसी है कि इसमें पेशेंट्स ह्यूमन को हाथ लगाना है, डायग्नोस करना है, ड्रग्स प्रिस्क्राइब करना है, उसको आगे की ट्रीटमेंट डिफाइन करनी है डायग्नोस करके। इसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत है, सिर्फ डिग्री इज नॉट इनफ। ये दोनों में बहुत फर्क है। हम लोग इसके बारे में अगले स्लाइड में देखेंगे। फंडामेंटली समझ लो, पहले डिग्री पर साथ में लाइसेंस की तैयारी कंपलसरी है। तो डिग्री आपको गवर्नमेंट कॉलेज से भी मिल सकती है, प्राइवेट कॉलेज से भी मिल सकती है, और तीसरा रास्ता मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने दिया है कि हम आपको अगर मेरिट भी ना हो, 550 के नीचे आ गए आप और पैसा भी ना हो, तो आप क्या करोगे। आप एमबीबीएस अब्रॉड चले जाओ, आराम से 15 लाख 20 लाख में डॉक्टर बन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इंडिया में वही प्रैक्टिस कर सकते हो, और प्लस आप एमडी तक भी जा सकते हो, कोई नहीं रोक सकता। धीरे धीरे क्या हो गया कि प्लान ए सबका नीट स्कोर 550 560 तैयारी 2 साल की, ये कोचिंग क्लास वो कोचिंग क्लास सब चालू हो गया लाइफ में, बराबर। फिर देखा इतना पैसा तो है नहीं, जब 98% स्टूडेंट्स यहाँ से बाहर निकल जाएंगे नीट के फिल्ट्रेशन में से, अब इतना पैसा तो है ही नहीं, तो सारे के सारे लोग थर्ड ऑप्शन में। तो धीरे धीरे ये प्लान बी, गारंटीड एडमिशन वाला प्लान, जिसमें डॉक्टर बनने का गारंटी है, न मेरिट चाहिए, मैं सिर्फ नीट में क्वालिफाइड स्टूडेंट चाहिए मुझे बस, और बेसिक पैसा चाहिए तो आप डॉक्टर बन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी के 16 लाख लोग, तो ऐसे 15,000 स्टूडेंट्स जाते हैं अब्रॉड में।
आज हम ये अब्रॉड के बारे में और भी कुछ जानकारी ले लेंगे डिटेल में, क्योंकि एक ये ही रास्ता है जहां पे गारंटीड एडमिशन है। बराबर है। यहाँ तो मेरिट चाहिए, यहाँ तो पैसा चाहिए, ये आपके हाथ में है, ये पेरेंट के हाथ में है। ये मैं कर सकता हूँ जिसमें गारंटी दे सकते हैं। ऑफ कोर्स इसमें भी आपको पेरेंट का कंसेंट लगेगा, पर अभी जिस हिसाब से स्टूडेंट्स जा रहे हैं इंडिया के बाहर, एवरीबडी वांट्स टू गो अब्रॉड एंड बिकम अ डॉक्टर। करीब करीब 10 लाख लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सर अपना तो हाथ ऊपर, आई एम डन विद दिस, आई डोंट वांट टू बिकम अ डॉक्टर, मैं बीएससी कर लेता हूँ सर बीएससी बायो कर लूंगा, बीएससी आईटी कर लूंगा, ऐसा कुछ भी कर लूंगा मैं, बट मुझे डॉक्टर नहीं बनना। मैंने देख लिया रेस बहुत बड़ी है और वो रेस में मेरा नंबर कब लगेगा वो मुझे नहीं पता, इसलिए मुझे तो डॉक्टर नहीं बनना। ऐसे 10 लाख लोग होते हैं आउट ऑफ 16 लाख स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आपके सामने है। 3 लाख रिपीट करते हैं और 65,000 कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि भाई डेंटिस्ट बन जाऊंगा, होम्योपैथी में चला जाऊंगा, आयुर्वेदा में चला जाऊंगा, मतलब वो अलग ही लाइन हो गई पूरी। बट ये जो रेस के बाहर हुए हैं उनके लिए भी ये बीएससी भी घुस रहे हो तो उसके भी साल यूज होते हैं, प्री मेडिसिन की तरह आप यूज कर सकते हो और आप अपना डॉक्टर बनने का सपना मत छोड़ो। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस होल कॉन्सेप्ट। आपके सामने है, इसमें ब्रेकअप पूरा दिया है। सडनली देर ये अब्रॉड बहुत फेमस हो गया, इसका कारण क्या हो गया? 2019 से एकदम ही फेमस हो गया। इसका कारण एक है आपके सामने जो लिखा हुआ है। 2018 में रूल अलग थे, 2019 में रूल अलग हो गए, अचानक चेंज हो गया। 2018 में रूल था, इफ यू आर अ डॉक्टर फ्रॉम इंडिया, एनी इंडियन इंस्टीट्यूट, you took a degree, directly approach मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड टेक अ लाइसेंस। तो लोग क्या करते थे, इवन प्राइवेट में 60 लाख रुपया देके भी सीट ले लेते थे। बराबर है, क्योंकि डिग्री के बाद में लाइसेंस गारंटी था। दैट मीन्स मेरा करियर में एम्प्लॉयबिलिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम, मैं काम कर पाऊंगा, मुझे हॉस्पिटल में एक्सेप्टेंस मिल जाएगा, फिर आगे का देखेंगे कब, यहाँ से यहाँ जाके फिर एमडी के लिए वापस प्राइवेट कॉलेज में 1.5 करोड़ और दे दूंगा और मैं पीजी भी बन जाऊंगा। ये स्टैंडर्ड रूट था इंडिया के अंदर। एमबीबीएस में भी पैसा दो, लाइसेंस लो, फिर वापस पैसा दो और एमडी का डिग्री लो। अब ऐसे बहुत लोग थे, हजारों लोग थे जो फॉरेन से आते थे, एमबीबीएस फॉरेन में किया, डिग्री वहां की ली, इंडिया आए, लाइसेंस के लिए एक एग्जाम पास करनी पड़ती थी, एफएमजी या एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट, फिर उसके बाद में लाइसेंस मिलेगा, फिर उसके बाद में आप एमडीएमएस करोगे। ये एक चीज एक्स्ट्रा थी जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए नहीं थी। लाइसेंस एग्जामिनेशन बोलते हैं इसको। ये लाइसेंस एग्जाम देने के बाद ही आपको लाइसेंस मिलता था और फिर ही आप प्रैक्टिस भी कर सकते थे और एमडी के लिए अप्लाई भी कर सकते थे। 2019 में सडनली रूल चेंज कर दिया। मोदी गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में एक नया रूल पास किया। नाउ लिसन व्हाट हैज हैपेंड। चाहे आप इंडिया में पढ़ते हो, चाहे आप अब्रॉड में पढ़ते हो, सबको एक एग्जाम देनी है, नेशनल एग्जिट टेस्ट। ये नेक्स्ट करके जो एग्जाम है, इसमें अगर आप क्वालिफाई करोगे तो आपको लाइसेंस मिलेगा। अगर आप मेरिट में आओगे तो आपको यहीं से पीजी का सीट मिल जाएगा। लाइसेंस मिलेगा तो प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने के बाद में आप फिर से नेक्स्ट दो, आप पीजी की सीट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट जो जब भी आप नेक्स्ट दोगे, मेरिट में आओगे तो ही पीजी की सीट मिलेगी, क्वालिफाई करोगे तो ही आपको लाइसेंस मिलेगा। सो क्वालिफाई करना लाइसेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। चाहे आप इंडिया में हो, अब्रॉड से आए हो, फॉरेन से एमबीबीएस करके आए हो, कोई भी एमसीआई अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आपने एमबीबीएस किया, एग्जिट आपका यहीं से होगा। तो सारे बच्चे जो 60 लाख 70 लाख देके जो इसने सीटें खरीदी थी, वो सारे रास्ते पे आ गए कि भैया ये हम नहीं करने वाले। जब हमने पैसा दिया तभी तो ऐसा कोई रूल नहीं था, अब कहाँ से करेंगे हम लोग पास ये। तो ये नेक्स्ट क्वालिफिकेशन कंपलसरी हो गया और नेक्स्ट के मेरिट के थ्रू ही पीजी सीट मिली, ये रूट हो गया। अब
एंट्री पॉइंट भी कॉमन कर दिया। 2018 में आप कोई भी बच्चा फॉरेन जा सकता था, चाहे आप अनक्वालिफाइड हो चाहे नीट में क्वालिफाइड हो, फॉरेन जाने के लिए कोई भी बच्चा जा सकता है। 2019 में नीट क्वालिफिकेशन कंपलसरी फॉर इंडिया एंड अब्रॉड, सब कुछ यूनिफॉर्म हो गया। चाहे आपको इंडिया में एमबीबीएस करना है चाहे आपको अब्रॉड में करना है, एंट्री पॉइंट नीट, एग्जिट पॉइंट नेक्स्ट। बिना नेक्स्ट पासिंग आप कभी भी कोई भी पेशेंट को हाथ नहीं लगा सकते। सिमिलरली कई बच्चों को पता होगा अभी तो कि अगर यूएस जाना है तो आपको यूएसएमएलई देना पड़ता है, उसी तरह इंडिया के अंदर नेक्स्ट है। ये सारी लाइसेंस एग्जामिनेशन है। तो कई बच्चे जो एमबीबीएस के अंदर होते हैं, इंडिया वापस आना है तो नेक्स्ट की तैयारी करते हैं, यूएस वहीं से जाना है तो यूएसएमएलई की तैयारी करते हैं। तो ये लाइसेंस एग्जाम is the most important exam that every student prepares for during the study of MBBS. Now let me understand whether you have understood this whole thing. क्या आपको लगता है कि ये लाइसेंस एग्जाम आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम हो जाएगा? बिना लाइसेंस एग्जाम आपको किसी भी पेशेंट को हाथ लगाने नहीं मिलेगा। आपके स्क्रीन के ऊपर पोल है, पोल में आप टच कर सकते हो, टैप कर सकते हो ताकि आपका वोट इसके चला जाए, ताकि समझ में आए कि आपको ये लाइसेंस एग्जाम की इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है या नहीं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सो आई एम गोइंग टू क्लोज दिस। 1 मिनट हुआ आप लोगों को दिया। आई एम गोइंग टू शेयर दिस विथ एवरीबडी। सो let me explain you. 83% of the people understands that it's the most important thing in life. सिर्फ डिग्री का क्या करूंगा सर, लाइसेंस नहीं है तो मुझे नहीं करना एमबीबीएस। 14% सेज सर मे भी मेरे को थोड़ा रिसर्च करने दो, पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं होता है। ये लाइसेंस एग्जाम इतना इम्पोर्टेंट है, मुझे सच में नहीं पता था। मुझे आज तक तो ऐसा लगा कि सिर्फ एमबीबीएस में नीट ही नीट है और कुछ नहीं होता, ऐसा एक्चुअल में नहीं है। आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दुनिया में एकदम ही अलग चीजें हैं जो आपको अभी तक बताई गई है, वो चैलेंजेस तो एकदम ही अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल एनएमसी, नेशनल मेडिकल काउंसिल का जो बिल है, इसको बोलते हैं एनएमसी बिल, ओके, फॉर डॉक्टर्स, विच हैज पास्ड इन राज्यसभा। ये आपके स्क्रीन के अंदर सामने दिख रहा है, मैं वहीं से आपको दिखा रहा हूं। मैं जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन दिस। नेशनल मेडिकल कमीशन बिल पासेस राज्यसभा। सो दिस इज द जर्नी ऑफ अ डॉक्टर। पढ़ो आप। आपकी जर्नी में आपको लगा नीट ही है, एक्चुअली नीट सिर्फ 2% लोगों को एडमिशन इंडिया में देगी, 98% लोगों को बाकी के डिपेंडेंस है बाकी के रूल्स के ऊपर। ये क्या क्या रूल है? पहला रूल, आपको लाइसेंस एग्जाम देना पड़ेगा, चाहे आप इंडिया में करो या अब्रॉड में करो। ये जुलाई 29 को लोकसभा में पास हो गया था और अगस्त 7 तारीख को 2019 में ये राज्यसभा में भी पास हो गया है। इसका मतलब है नाउ इट हैज बिकम अ रियलिटी दैट नेशनल एग्जिट टेस्ट विल बी टेकन। They have given 3 years to set up the system. So 2022 से सारे बच्चों को ये एग्जाम देना कंपलसरी हो गया है। A key provision of the bill aims to bring uniformity in medical education. It seeks a common final year MBBS exam to be called National Exit Test, leading to admission to PG course as well as obtaining the practice license. बेसिक लाइसेंस भी तभी मिलेगा जब नेक्स्ट होगे, मेरिट में आओगे तो पीजी मिलेगा, चाहे आप इंडिया में करो चाहे आप फॉरेन में करो। It proposes that the final year MBBS exam to be treated as an entrance exam for PG and screening test for the students who are coming from foreign medical colleges abroad. I hope you have understood that there is no choice for every student but to prepare. सिर्फ डिग्री लेके आएगा तो घर में बैठना पड़ेगा, लाइसेंस की तैयारी नहीं करोगे तो कोई भी फायदा नहीं हो, ठीक है? So let me make it very clear to all of you, this is not going to be an easy task. You have to know the entire roadmap for your journey.
सिर्फ आधा आधा जर्नी समझ में आएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। आपकी जर्नी में सबसे इजी रास्ता वो 98% स्टूडेंट्स के लिए क्या है कि जिसमें एडमिशन आपका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की अप्रूव्ड लिस्ट के अंदर हो, वो है एमबीबीएस अब्रॉड। आपने कई लोगों ने सुना होगा कि 15,000 स्टूडेंट, हजारों स्टूडेंट जो जा रहे हैं, चाहे रशिया जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, यूक्रेन जा रहे हैं, बेलारूस जा रहे हैं, जॉर्जिया, फालतू ऐसे अच्छे बुरे बेकार बैकवर्ड फॉरवर्ड अपने से डेवलप्ड, अपने से एकदम ही अंडर डेवलप्ड सारे कंट्रीज में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने अप्रूव्ड कॉलेज की है। चाहे वो कॉलेज गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे 1 साल का एक्सपीरियंस हो, चाहे 200 साल का एक्सपीरियंस हो सिखाने में, चाहे इंग्लिश में पढ़ाती हो, चाहे रशियन में पढ़ाती हो, सबको अपनी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया। क्या करेंगे बोलो, व्हाट विल यू डू? अब काम आपका है कि यार एक तो मुश्किल से ऐसी जगह मिली जहां पे गारंटीड एडमिशन है, 450 यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे आपको एडमिशन मिल सकता है, आप डॉक्टर बन सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन तक जा सकते हो। जाने लायक उसमें से सिर्फ 50 ही है। अगर आपको अच्छे यूनिवर्सिटी में जाना है तो आपको मुश्किल से 50 कॉलेज मिलेगी, 90% कॉलेज कचरा मिलेगा बाहर। इसका कारण है कि इंडिया में ये चीजें एजेंट ड्रिवन है। अगर आपको एडमिशन इंडिया में नहीं मिलेगा तो कहाँ भागोगे? अच्छा कोई ढूंढो, कोई अपने सिटी में कोई एजेंट हो जो बाहर भेजता हो, खत्म बात। भाई आपको एडमिशन एजेंट की जरूरत ही नहीं है, आप खुद का रिसर्च करके अपनी करियर प्लान कर सकते हो। मोक्ष कैन हेल्प यू टू प्लान योर एंटायर करियर राइट अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन। आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही तय करना चाहिए पोस्ट रिसर्च के एक्चुअल में आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं है। इस वेबिनार में मैं कोशिश करूंगा that all of you will be good enough to do the research on your own and you don't have to go through those dreaded admission agent जो आपको पता है कि इंडिया में क्या करते हैं लोगों के साथ। करेक्ट है? उनको आपके करियर से मतलब नहीं है, उनको आपके जेब में जो पड़ा है ना उससे मतलब है। वो आराम से निकाल लेंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। चुपचाप प्यार से दोगे भी, वो आप चांटा भी मारेंगे तो भी आप थैंक यू बोलने वाले हो, क्योंकि आपको लगता है यार अभी चॉइस नहीं रहेगी, लाइफ में अटक गए। फॉरेन जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। जस्ट भी आपको लो लो कॉस्ट में आ रहा है, आपके बजट में बैठ रहा है, इसलिए आप अपने देख, क्योंकि वहां पे कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, सिर्फ नीट को क्वालिफाई कर मेडिकल काउंसिल का अप्रूव्ड पूरा। और अगर आप डेवलप्ड कंट्री में जाओगे तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सुपर मिलेगा। अगर आप अंडर डेवलप कंट्री में गए, जैसे कोई बोलता है समझो पाकिस्तान भेज दिया, कोई जाएगा? आप बिलीव नहीं करोगे, किर्गिस्तान जैसे कंट्री में हर साल 2000 स्टूडेंट जाते हैं, क्योंकि ये एजेंट लोगों के हाथ में आ गए स्टूडेंट। तो वो तो बस बेटा कहाँ भी चला जा, मैं बैठा हूं ना, वो करियर खत्म कर देंगे। तो यूपी से, बिहार से ये सब चलता है इंडिया में, क्योंकि बहुत ज्यादा पब्लिक है, पब्लिक की वैल्यू है नहीं इंडिया में, तो कहाँ भी भेज दो। सो ऑल ऑफ यू मस्ट अंडरस्टैंड, इफ यू नो हाउ टू गो, if you know how to go, if you know how to choose, if you know how to plan, nobody can fool you or play with your career। ऐसा क्या चीज है जो मुझे जानकारी चाहिए? सिंपल सिंपल चीजें हैं यार, कोई ऐसा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ा सा अपना दिमाग अप्लाई करो। क्या आप डेवलप्ड कंट्री में जाना चाहोगे या आप अंडर डेवलप्ड कंट्री में जाना चाहोगे? बताओ। आपको दो चॉइस मिलेगी लाइफ में। अंडर डेवलप्ड कंट्री में समझो आपके गांव में से और एक स्टूडेंट गया हुआ है, फॉर एग्जांपल किर्गिस्तान या जॉर्जिया, ये सब फालतू कंट्री में कोई ना कोई गया हुआ है, एजेंट ने भेज दिया है क्योंकि उसमें उसको फायदा मिल रहा था एजेंट में। और कोई डेवलप कंट्री में आपका दोस्त नहीं है, पहचान वाला नहीं है, तो आप कौन से इसमें चूज करोगे? आप खुद सोचो। जब आप इतने प्रेशर में रहते हो कि इंडिया में नहीं मिला 2 साल की मेहनत के बाद में, तभी सामने जो दिखा वो आपके लिए भगवान होता है। बस सर एडमिशन लेटर दे दो, सबसे बड़ी चीज वही है लाइफ में कि कोई एमसीआई अप्रूव्ड कॉलेज में से एमसी एडमिशन लेटर दे दो, मेरा काम खत्म हो गया। बराबर है? आप सोचते हो मेरी लाइफ बन गई,
बट दैट्स नॉट व्हाट्स गोइंग टू हैपन। अगर आप सही चीज नहीं करोगे तो आप अपना टाइम, वक्त बर्बाद करोगे। मैं बता रहा हूं, बहुत बुरी तरीके से वेस्ट हो जाएगा। डेवलप्ड कंट्री के अंदर भी यूनिवर्सिटी सही तरीके से चूज करना आना चाहिए। और फाइनली आपने देखा, लाइसेंस एग्जामिनेशन तैयारी होना चाहिए ड्यूरिंग योर एमबीबीएस। आपके पास 1 से 5 साल के अंदर 19 सब्जेक्ट्स यहाँ से यहाँ तैयारी होते हैं। ये सारे के सारे 19 सब्जेक्ट्स की एक ही लाइसेंस एग्जाम होती है। फेल, लाइसेंस नहीं, वापस दोबारा दो। पास, लाइसेंस लेके जाओ, काम करो। आप समझ गए? तो इसके लिए आपको एडमिशन एजेंट की जरूरत नहीं है। आपको सही चीज, आपको प्लान अपने लिए करनी पड़ेगी। ये एडमिशन एजेंट ऐसे, ये कोरोना टाइप होते हैं, दिखते नहीं है। आपको लगेगा यार ये तो स्टूडेंट है, पर अभी समझो जॉर्जिया गया हुआ स्टूडेंट या किर्गिस्तान गया हुआ स्टूडेंट जो 2019 में गया था, वहां जाके पता चला कि यार यहाँ कुछ है ही नहीं। यहाँ ना तो टीचर इंग्लिश में बोलती है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक रूम में 8-8 लोग को डाल दिया है वो बकरे की तरह हॉस्टल में, ना खाने का पता ना कुछ नहीं, ठंड में हीटर नहीं चल रहे, वो वाली हालत में रहते हैं वो लोग। अगर ऐसा हाल में रख दिया आपको, तो वो क्या सोचेगा, डॉक्टर बनना तो है नहीं। अब अपन क्या करेंगे, एजेंट ही बन जाते हैं। जैसे मुझे फंसाया गया, मैं भी किसी को 2020 में जाके फंसाऊंगा, स्टूडेंट एजेंट बन गया। अब इसमें आप अगर फंस गए, सेमिनार में ऐसे आपके सिटी के अंदर आएगा, सेमिनार में उसको खड़ा कर देगा, अरे मैं बैठा हूँ बिंदास, आप लोग आ जाओ, मैं यही गांव का हूँ, यहाँ से बन जाओगे तो आप भी खुश हो जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे। हमारे गांव में डॉक्टर बनने का फायदा है, हम लोग सब साथ में रहेंगे, ये करेंगे। 2020 में आपको भी लेके गया। 2021 में कौन आएगा फिर सेमिनार में खड़ा रहने को? एज एन एजेंट आप ही रहोगे ना, डॉक्टर तो बनने वाले नहीं हो। सो अगर बनना है तो सही तरीके से सीरियसली आप सोचना। ये स्टूडेंट के हिसाब से नहीं सोचना है जो वहां से आते हैं वो एजेंट बन गया। आपको खुद सोचना है कि डेवलप्ड कंट्री कौन सी है, उसके अंदर टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है। यूट्यूब के ऊपर फेक प्रमोशंस चलते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ भी चल रहा है। एजेंट झूठ बोल के आपको इन्फ्लुएंस करेगा, अट्रैक्ट करेगा अटेंशन, और आपको यहाँ से भेज देगा। और तीसरे लोग होते हैं जो छोटे छोटे सिटी में शटर अप डाउन, 3 महीने के लिए शटर अप होता है, और फिर जैसे ही आप निकले, शटर डाउन, दुकान बंद। बराबर है? तो आपको ये सोचना है कि मुझे तो यार एक सॉलिड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए। मुझे जैसे तैसा कॉलेज में जाना नहीं है। मैं जो भी चूज करूंगा, कॉन्शियसली चूज करूंगा। मैं जहां भी पढ़ूंगा, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा, और उसको कम से कम 80-100 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फालतू कोई भी प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो 5-10-20 साल पुरानी हो, ऐसी कॉलेज में जाना नहीं है। टॉप कंट्री चूज करूंगा, अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज करूंगा, एक्सपीरियंस करूंगा, जिसको ग्लोबली उसने हजारों डॉक्टर को प्लेस कर चुका है, और जिसका लेक्चर इंग्लिश में होगा, उसमें जाऊंगा। रशिया में 90% कॉलेज में रशियन में सिखाते हैं। क्या आपको इसमें जाना है? आई होप यू हैव ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड कि अगर 450 कॉलेजेस अप्रूव्ड हैं, तो ये 450 कॉलेजेस में से 400 जो कचरा है वो हटाने के लिए बहुत टाइम नहीं लगेगा। यही आधे घंटे में आप समझ जाओगे। आप पूछ रहे हो सर कैसे पता चलेगा कौन सा कॉलेज अच्छा बुरा, हम कभी गए नहीं है। यार कहाँ जाने की जरूरत नहीं है, अभी आप गूगल है आपके पास, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स को खोल लो, आपको सारा कॉलेज के बारे में बता देगा। ये देखो आप, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स। कोई भी दुनिया की यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, यू आर इन अ पोजिशन टू सर्च दैट यूनिवर्सिटी एट द क्लिक ऑफ अ बटन। अभी आपको कोई भी उल्लू नहीं बना सकता। सबसे ज्यादा स्टूडेंट कहाँ जाते हैं? यूक्रेन में जाते हैं। चलो ठीक है, यूक्रेन ढूंढते हैं। इसी यूक्रेन के अंदर पूरा कचरा भरा हुआ है, इसी यूक्रेन के अंदर अच्छी भी यूनिवर्सिटी है, मैं कैसे ढूंढूंगा? ये तो बहुत बड़ा लिस्ट आ गया सर यहाँ पे। बराबर है? आपने समझो आप यूट्यूब पे गए, किसी ने बताया तरास शेवचेंको में चले जाओ, ये वहां की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है। आपने बोला ठीक है, वर्ल्ड डायरेक्टरी पे चेक करता हूं मैं। आप देखोगे यूनिवर्सिटी तो 100 साल पुरानी है,
पर यार इसने मेडिसिन तो मुश्किल से 2 साल पहले तैयारी, यूनिवर्सिटी को क्या मैं चाटूं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया 2 साल पहले, तो अभी मेडिसिन का कोर्स चालू हुआ है। ऐसी रैंक में वाली यूनिवर्सिटी में मुझे नहीं जाना जिसको खुद को ही न, अभी तो खुद की सिस्टम सेट नहीं हुई है। मुझे ऐसा कॉलेज चाहिए जहां पे 100-200 साल पुरानी एक्सपीरियंस कॉलेज हो और गवर्नमेंट की हो। इसमें से मेरे को पहले ये बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट कॉलेज, फालतू कॉलेज में जाना चाहते हैं, और कितने ऐसे हैं जो गवर्नमेंट, जिसको एक्सपीरियंस है और जिसके एक्रेडिटेशन क्लियर है और जिसका यू नो हॉस्पिटल बेड्स मैक्सिमम है, पेशेंट्स का फ्लो सबसे ज्यादा है, जिसकी सिस्टम स्टेबल है, वैसी कॉलेज में जाना प्रेफर करोगे? आई एम शेयरिंग दिस विद यू। 100% wants to go, 100% of the students wants to go to a government college, even if they have to go abroad. समझो अगर आपका प्लान ए फ्लॉप गया, इंडिया में नहीं मिला, तो भी प्लान बी में फॉरेन भी जाना पड़ा, तो हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज में ही जाएंगे, और एक्सपीरियंस गवर्नमेंट, ये ऐसी फालतू तराश जैसी कॉलेज में नहीं जाना। आपके लिए बहुत सिंपल है, अभी आप यहीं पे ढूंढ सकते हो। फॉर एग्जांपल आप लव यू ढूंढ लो, पब्लिक स्कूल 1896 में मेडिकल कॉलेज चालू हो गया था, यहाँ पे पढ़ाई भी पूरा मेडिसिन का है। हो गया सिंपल। आपको इसी के लिस्ट में मिल जाएगा दूसरी फालतू कॉलेजेस जो उल्लू बनाते हैं, हर कंट्री के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूक्रेन में है, हर कंट्री के लिए। कोई लोग आपको समझो फॉर एग्जांपल बोलते हैं कि जॉर्जिया चले जाओ। अब जॉर्जिया में क्या होता है, कोई भी कॉलेज उठा लो, जॉर्जियन अमेरिकन यूनिवर्सिटी, ये महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। इसका कारण है कि बेचारे 150 स्टूडेंट को उल्लू बना के यहाँ से कोल्हापुर से लेके गए थे, और सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे फंस चुके। उसको बोला गया तू जॉर्जिया में पढ़ेगा एमबीबीएस, फिर अमेरिका में जाएगा तू पीजी करके, फिर इस यूनिवर्सिटी से बाहर निकलेगा। ऐसा झूठ गांव वाले को, छोटे बच्चों, देखो कैसा होता है, जितनी जगह छोटी अवेयरनेस उतना कम है। इतना इजी था, सभी बच्चों से 3-3 लाख रुपया लेके उल्लू बना के भेज दिया। अल्ट्रा चीटिंग वाला केस हो गया। सभी बच्चों ने, फिर गांव वालों ने उस एजेंट के ऊपर क्रिमिनल केस किया। कोल्हापुर का कोई एजेंट था मैंने सुना। तो ये इस हिसाब से होता है। आप यहाँ पे चेक कर लेते तो कोई भी बच्चा मानता नहीं उनकी बात कि 1 साल पुरानी कॉलेज में क्यों जाऊं भाई, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में इतने ही पैसों में 100 साल पुरानी, 200 साल पुरानी यूनिवर्सिटी में मिल रहा है। और हर एक, मोक्ष ने क्लियर कट बोला है, यूनिवर्सिटी की फीस यूनिवर्सिटी के अकाउंट में भरनी है। ये सारे बच्चों ने फीस उस एजेंट के हाथ में दे दी, पूरा पूरा लूट लिया। तो ये सब होता है। अगर आप कॉन्शियस नहीं हो, आपको पता नहीं है तरीका क्या होता है, वो नहीं समझ में आ रहा है, तो गाइडेंस लेके जाओ, गलत कंसल्टेंट एजेंट को हाथ में लेके फंसना मत। सिंपल सी चीज है, ठीक है। सो ये जॉर्जिया में 97% यूनिवर्सिटीज आर प्राइवेट, दे आर एक्सट्रीमली पैथेटिक कंडीशन में। इतना छोटा सा कंट्री है, सिर्फ 37 लाख का पब्लिक है वहां पे, पॉपुलेशन है। अब 37 लाख तो हमारे यहाँ पे छोटा बड़ौदा होता है, या मुझे तो लगता है थाना और नवी मुंबई मिला के 37 लाख हो जाता है पब्लिक, मुंबई जैसे सिटी में, बराबर है। तो ऐसे सिचुएशन में you have to be very clear, this is the first place where you can check whether the universities are good or not. उसके बाद में अगर आपको कौन से कंट्री में जाना है, उसकी एम्बेसी चेक करो। फॉर लेट्स से where do you want to go, which country would you prefer? Let me ask you, आपने सुना होगा कोई फ्रेंड रशिया गया होगा, कोई यूक्रेन गया होगा, कोई बेलारूस गया होगा, कोई यूएस गया होगा। ओके, लास्ट 5 सेकेंड्स ये आपके सामने है। 37% गोइंग टू रशिया। सी आई कैन अंडरस्टैंड 33% यूएस, बिकॉज यूएस में आपको पीजी करते समय 1.5 करोड़ रुपया मिलता है। इंडिया में जैसे पीजी करते समय 1.5 करोड़ देना पड़ता है प्राइवेट कॉलेज में, वैसे यूएस में आपको पीजी देते समय, करते समय 1.5 करोड़ मिलता है आपको सामने से। 1.5 करोड़ ऑफ स्टाइपेंड पीजी करते समय यूएस में। तो नेचुरली है कि 33% ऑफ द स्टूडेंट सेड वी वांट टू गो थ्रू यूएस, पर 37% बोलते हैं रशिया के थ्रू जाना है। उनका रिसर्च जीरो है,
उनको पता ही नहीं है कि रशिया में क्या होता है। रशिया के स्कैम अभी तक पता नहीं है, फ्रॉड नहीं पता, तकलीफें क्या है वो नहीं पता। ये लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं सर रशिया जाना है क्योंकि कोई ना कोई मेरे गांव से, मेरा नेबर, मेरा बाजू वाला, मेरा फ्रेंड, मेरा कजिन, मेरा सीनियर, कोई ना कोई गया था तो मुझे भी जाना है। हर्ड मेंटालिटी, herd mentality is not going to work here. You will have to do the research and take a decision about your university and country. No problem with the country, but university, huge problem. Russia is a very, very well developed country, super power country है, अभी है, बहुत जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कॉलेजेस मिलेगी, बट उसमें यूनिवर्सिटी में कुछ प्रॉब्लम है। और वो क्या है? मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड अदर प्रॉब्लम्स। क्या प्रॉब्लम है? ये मेरा वेबसाइट नहीं है, ये इंडियन एम्बेसी है, ये अपनी गवर्नमेंट की वेबसाइट है। गवर्नमेंट बोलती है कि देयर इज अ पब्लिसिटी, देयर इज अ पब्लिसिटी, ओके, दैट इज डन इन इंडिया अबाउट इंग्लिश मीडियम कोर्सेज इन मेडिकल स्टडीज इन रशिया। ये अपनी गवर्नमेंट लिख के दिया है आपको, एडवाइजरी दिया है, कॉशनरी दिया है। लोग नहीं पढ़ते, रिसर्च करते नहीं है, फंसते हैं, पूरी करियर खराब करते हैं, लाइफ, पैसा, टाइम, करियर सब कुछ खत्म। दिस इज नॉट करेक्ट। पढ़ रहे हो आप? मीडियम ऑफ एजुकेशन इन रशियन इंस्टीट्यूशन इज मोस्टली लोकल लैंग्वेज, पर पब्लिसिटी करेंगे इंग्लिश में है, बट देंगे क्या? लोकल। पहले 3 साल, फर्स्ट 3 years in English, from 4th year expected to study in Russian language। बोल्ड में लिख के दिया है, स्टूडेंट्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस ड्यूअल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। रशिया में अगर जाओगे तो आपको इतना बड़ा प्रॉब्लम में से निकलना पड़ेगा। अब मैं बताता हूं, अगर आपने यूनिवर्सिटी सही तैयारी नहीं की, और या तो फिर अगर आपने लाइसेंस एग्जामिनेशन का तैयारी नहीं किया, तो हालत क्या होता है वो भी आप चेक कर लो अपने गूगल वाइज। गूगल को पूछो कि यार मेरे जैसा कितने लोगों ने तो ये ऐसा ही सपना देखा होगा, इंडिया में मिला नहीं होगा, फॉरेन गए होंगे, वापस आए होंगे, फिर उनको लाइसेंस एग्जामिनेशन में पास नहीं हुए। तो ऐसे कितने लोग थे जिसने एग्जाम दिया और 2015 से 18 तक 4 साल में क्या हाल हुए। रीड इट एंड यू विल नो द मिस्टेक दैट यू मेक विल प्रूव टू बी सो एक्सपेंसिव इन योर लाइफ दैट यू विल रिग्रेट इट फॉर एवर। एफएमजी जो लाइसेंस एग्जामिनेशन है, टोटल पास परसेंटेज सिर्फ 14%, 61,418 इतने लोगों ने एग्जाम दी 2015, 16, 17, 18, 4 साल के अंदर, और उसमें से पास हो गए 8,731, फेल होने वाले थे 52,687। कैन यू बिलीव इट? बोलो, अभी अच्छी जगह पढ़ना है या ऐसे फालतू जगह पे जाना है? बोलो, लाइसेंस एग्जाम का तैयारी करना है या नहीं? क्योंकि ये लोग अभी भी घर में बैठे हैं, इन्होंने भी 6 साल निकाला, डिग्री लिया, पढ़ाई किया, एफर्ट डाला, पूरा खर्चा किया, 20 से 25 लाख रुपया खर्चा करके आए हैं। समझो कोई ऐसी रशिया की कॉलेज में डाल दिया आपको कि जिसमें रशियन में ही सिखा रहे हैं, क्या करोगे आप? What are you going to do? You are stuck forever in your life. And this is why I tell you, continuously I am telling you, be aware about the problem। तो हमने एम्बेसी को पूछा, गवर्नमेंट को पूछा कि सर एक बाजू से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने फालतू कॉलेज जो रशियन में सिखाती है उसको भी अप्रूवल दे रखा है, दूसरी बाजू से आप सिर्फ इतना बड़ा बॉम्ब डाल रहे हो कि यहाँ पे ये सब गलत है, रशिया के अंदर पब्लिसिटी इंडिया में करते हैं, बट दिस इज नॉट करेक्ट, दे विल नॉट टीच यू इन इंग्लिश। तो बच्चे आएंगे कैसे, सिलेक्ट कैसे करेंगे रशिया के अंदर यूनिवर्सिटीज को? 2019 में उन्होंने और एक पेज डाला अपनी वेबसाइट के ऊपर और एक एक यूनिवर्सिटी को रैंकिंग दिया। उसमें 2 मिनिस्ट्री के अंदर में करीब करीब 48 से 50 यूनिवर्सिटीज हैं जो रशिया में एमसीआई में अप्रूव्ड है। उसकी एक एक यूनिवर्सिटी का रैंक आपको दिया गया है, पढ़ो आप। ये 2019 में लॉन्च किया ताकि बच्चे अच्छी तरह उस यूनिवर्सिटी को अपनी सिलेक्ट कर पाए। टॉप 4 में जाओ, बॉटम
नीचे जाते जाओगे मतलब आपको तकलीफ होने वाली है, गारंटीड वे में। अभी इंडिया में प्रमोशन क्या करते हैं, एजेंट को तो कोई मतलब नहीं है आपकी करियर से भाई, उसको पैसा चाहिए। आप बिलीव नहीं करोगे, इंडिया के सबसे बड़े स्कैम इस यूनिवर्सिटी में हुए हैं। आप सिर्फ इंटरनेट यूट्यूब के ऊपर जाके टाइप करो फ्रॉड स्कैम्स ऑफ ट्वेल्थ स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, किसने किया, कैसे किया, स्टूडेंट्स की हालत क्या हुई और क्या उस एजेंट की हालत कर दी। फाइनली अभी वो कल ही मैंने एक वीडियो देखा जो रशिया की गवर्नमेंट ने ये जो जिसने चीटिंग की थी उसको अरेस्ट वारंट निकाल दिया। So things are in a very bad shape. If you don't consider this seriously, you will be in trouble. Same fellow was sending students to Orenburg. Same students, तो ये नीचे वाली कॉलेज में मत जाओ, अच्छे से डायरेक्ट कॉलेज में जाओ, किसी एजेंट की जरूरत नहीं है। आपको अच्छी प्लान करके सही यूनिवर्सिटी में जाके लाइसेंस एग्जाम की तैयारी करनी है। ये फालतू नीचे की कॉलेज मत करो, जाना है तो टॉप में जाओ, नहीं तो रशिया छोड़ के यूक्रेन चले जाओ। बॉटम वाली यूनिवर्सिटी में क्यों जाते हैं पता है, उल्लू बनाते हैं लोग। 15 लाख का बजट है मेरा, बस ऐसा बताते हैं, सिर्फ 15 लाख रुपया दे दो और आपको लगता है मेरे बजट में है, सस्ता है, बस इंडियन इसी में मरता है। अरे भाई मुझे इंग्लिश में लेक्चर मिलेंगे क्या, मैंने पढ़ लिया है, एम्बेसी ने गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि यार यहाँ रशिया में इंग्लिश नहीं मिलता, तो आप तो पब्लिसिटी करते हो, मेरे को चेक करने दो टॉप वाली कॉलेज है भी या नहीं है, और उस टॉप वाली कॉलेज को भी मैं वर्ल्ड डायरेक्टरी में चेक कर लूंगा। आप समझ रहे हैं अभी कि भाई वो मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। कई लोग आज की तारीख में कजान फेडरल यूनिवर्सिटी को प्रमोट कर रहे हैं इंडिया में, यूट्यूब के ऊपर आके। अब आपको मैं बताता हूँ, ये बोलते हैं कि 200 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, ये देखो आपको कैसे उल्लू बनाया जाएगा वो आप देख लो। कजान फेडरल यूनिवर्सिटी विकिपीडिया पे देख लो आप, और आपको दिखेगा ये यूनिवर्सिटी तो बहुत पुरानी है। ये लोग बोल रहे हैं 1800 की यूनिवर्सिटी है, ओके 1800 की यूनिवर्सिटी है, 1804 में बनी हुई है ये यूनिवर्सिटी, देख लो आप। तो आपको ये बताएंगे ये 1804 की यूनिवर्सिटी है कजान फेडरल, पर ये नहीं बताएंगे कि ये यूनिवर्सिटी में मेडिसिन का कोर्स कब से शुरू हुआ। वो तो आप ही को ढूंढना है ना, क्योंकि वो बेचने बैठा है, पढ़ना आपको है। आपको तो अभी पता है, कोई भी यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी चाहिए तो वर्ल्ड डायरेक्टरी अवेलेबल है। अगर आपने कजान फेडरल को आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये 1804 की यूनिवर्सिटी को मैं क्या करूं। मेडिसिन तो अभी मुश्किल से एक भी बैच नहीं निकला, एक पहला बैच निकला 2019 में, तो ऐसी यूनिवर्सिटी में मुझे नहीं जाना है। दिस इज हाउ यू फाइनलाइज योर डिसीजन कि भाई एम्बेसी ने भी बोला है टॉप यूनिवर्सिटी है, बट मेडिसिन के लिए उसकी एक्सपीरियंस नहीं है, मैं क्यों जाऊं। दूसरा, आप लोगों को ऐसा बोला जाएगा कि यहाँ पे 120 सीटें हैं और इसमें से पहले 30-50 सीट, 30 सीट होती है वो 5 साल वाली होती है, और जो बाकी की 90 सीट होती है वो 6 साल। ऐसा उल्लू बनाते हैं जैसे आप में अक्ल ही नहीं है। आपको यहाँ पे डायरेक्टली चेक कर सकते हो भाई कितने साल का प्रोग्राम है। प्रोग्राम डिटेल्स क्लिक करो ना, सामने आपको दिख रहा है कितने साल का करिकुलम, ड्यूरेशन इज 6 इयर्स। वीडियो देखो यूट्यूब पे तो आपको समझ में आएगा कैसे झूठ बोल के आपको यहाँ से बस बोरिया बिस्तरा बांधो, पैसा यहाँ पे रखो और निकलो डॉक्टर बनने के लिए। न लाइसेंस एग्जाम का तैयारी, न कॉलेज का कुछ अता पता इंग्लिश में। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड that you will have to be very very careful in doing your research rightly, otherwise you can spoil your entire career without any of your problem। बस आपने जाने के पहले सही तरीके से इसका ये नहीं किया, रिसर्च नहीं किया, उसमें फंस गए यार। ठीक है, तो डोंट गो, इसी कजान ही जाना है ना, कजान स्टेट। ये 2013 में मेडिसिन खुला था ना कजान स्टेट में, तो 100 साल पुराना है। 100 साल पहले तो मेडिसिन खुला था। ये सिर्फ मेडिकल का 100% यूनिवर्सिटी है। कजान ही जाना है ना, जाओ ना 1814 वाले में।
2013 वाले में उसको कहाँ एक्सपीरियंस और कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाला था। ये कजान स्टेट 100% मेडिसिन का यूनिवर्सिटी है, कजान फेडरल में सब कुछ है, आप उसकी वेबसाइट देख लो, सारे प्रोग्राम्स वहां पे मिलेंगे, इंग्लिश भी सिखाएगा वहां पे, स्पेनिश भी सिखाएगा, इंजीनियरिंग भी सिखाएगा, साइंस भी सिखाएगा, आर्किटेक्चर भी सिखाएगा और मेडिसिन भी सिखाएगा। हमको स्पेशलाइजेशन वाली यूनिवर्सिटी चाहिए, हमको कजान फेडरल में इंटरेस्ट नहीं है, मेडिसिन में इंटरेस्ट है, ठीक है। हमको 6 साल पुरानी कॉलेज नहीं चाहिए, हमको 100 साल। तो रशिया में अगर जाना है तो अगर आप ये लिस्ट देखते हो उसमें कजान फेडरल भी है और कजान स्टेट भी है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप दिख रहा है अभी चौथे नंबर पे कजान स्टेट है। इन केस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर आपको कजान स्टेट दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर इसमें जाऊं या मैंने वो वीडियो देखा था वो क्या सच है क्या। हमको कितने फोन आते हैं, सर वो वीडियो देखा कजान फेडरल आप बोल रहे हो बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा कैसे। फिर हमको उनको बताना पड़ता है, देख भाई 1804 की यूनिवर्सिटी है बट मेडिसिन 2013 में शुरू हुआ है, तो ये पहले चेक कर कि उसको कितना एक्सपीरियंस है मेडिकल डॉक्टर बनाने का। यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, बराबर है। Guys, this is how you do your research, and if you don't do it, you are definitely going to be in trouble. Similarly, मैंने बताया था आपको यूक्रेन का, you must do, so our counselors will help you। वहाँ पे वॉर जोन है ईस्ट में, अगर ईस्ट में चले गए तो आपको वॉर जोन में फंस सकते हो यूक्रेन में। बाकी आपका मतलब जॉर्जिया तो मैंने बताया बहुत फंसने वाली कंट्री है। मेरे हिसाब से आपको आज ये मोक्ष के हर एक सिटी में मोक्ष इज अवेलेबल, ओके। मोक्ष इज अवेलेबल इन वेस्टर्न इंडिया इन मल्टीपल सिटीज। हर एक सिटी में खुला नहीं होगा, क्योंकि अभी जैसे मुंबई में, मैं मुंबई से हूँ तो मैं ही ऑफिस बंद करके घर से बात कर रहा हूँ अभी मैं। सो आवर हेड ऑफिस इज इन मुंबई, बट मोक्ष की ब्रांच हर सिटी में अवेलेबल है इंडिया के, ठीक है। वी आर ओपनिंग अप न्यू 15 ब्रांचेस इन द सदर्न एरिया, डिफरेंट सिटीज। बाकी ये हर जगह पे अवेलेबल है इसमें, ठीक है ना। तो आप डेफिनेटली कोई भी सिटी में हो, you can join us there, you can meet with our counselors, you can talk to our counselors online, you can have a video call with our counselors and meet people in the branch, fix your seat, ताकि आपको अपना करियर के बारे में गारंटीड तरीका मिले। ये है आपके करियर का ट्रेलर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड ऑफ द डे। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो समझ लो अभी आपको कोई टेंशन नहीं है। सभी बच्चे को ये पीजी तक जाना है, करेक्ट है। लेट मी आस्क, क्या है एक्चुअली आपकी इच्छा क्या है? क्या आपको लगता है कि करियर प्लानिंग करना चाहिए पीजी के रोड मैप तक, या आपको एमबीबीएस तक ही बस हो गया? क्या चाहिए आपको? अब अपन करते हैं करियर बिल्ड। आपकी अगले 5 मिनट में बहुत इजीली करियर बिल्ड हो सकती है अगर आपको समझ में आए कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट। आई एम गोइंग टू गिव यू 30 सेकेंड्स टू आंसर दिस, सोच समझ के जवाब देना। सो आई हैव क्लोज्ड इट नाउ, मैं आपको शेयर कर देता हूँ रिजल्ट। 74%, 9% एंड 17%। 74% बोलते हैं यस पीजी मैंडेटरी है मेरी लाइफ में, मेरे को ऐसे एक ही लाइफ मिली है, क्यों ना मैं बेस्ट तैयारी करूं अपनी, ठीक है। मुझे जो चाहिए डॉक्टर बनके वो चाहिए, मुझे मेरी डिग्री की वैल्यू चाहिए, मुझे सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए, और मुझे मेरे को पैसा चाहिए ताकि मैं करियर में सेटल हो जाऊं। ये आपको तीनों चीज पीजी में मिलेगा, एमबीबीएस पे तीनों चीज बहुत ही कम लेवल का रहेगा, ठीक है। जो 9% लोग हैं जो बोलते हैं कि सर एमबीबीएस तक ही करूंगा बाद में देखेंगे, उनका कोई भला नहीं कर सकता। उनको ये BRM तीनों से नीचे रहना पड़ेगा, दूसरों के नीचे रहना पड़ेगा। एवरी एमबीबीएस डॉक्टर सेंड्स द केसेस टू पीजी, वैसे ही कट प्रैक्टिस में जीना पड़ेगा। फिर पीजी बोलेगा चलो मैं थोड़ा पैसा तेरे को भेज देता हूँ, तो भेजते रहे पेशेंट को, तो यो एजेंट जैसा काम करोगे आप एमबीबीएस बन के, ठीक है ना। आप अपने आप को अपग्रेड करो, अपनी सोच बड़ी करो, ड्रीम लंबा करो, विजन अच्छी तरह देखना चालू करो। पहला कदम रख रहे हो, अभी पूरी ताकत है अपने में, अपने पास पूरा टाइम है, अपॉर्चुनिटी है, क्यों उसको खोना चाहते हो? सही तरीके से अगर हम अपनी करियर की प्लानिंग करें
और सही चीज हम अपने आंखों के सामने रखें कि कहां तक पहुंचना है, तो nobody can stop you from becoming a doctor right up to post graduation. ठीक है? ये जो 17% है who are not aware about it are something that you can call up on this number, or you can go through our website mox16.com. वहां पे चैट मोड है, आप चैट पे आ जाओ, आपको फिर से कोई ना कोई काउंसलर समझाएगा, क्योंकि रामायण खत्म हो गई। मैं यही समझा रहा था कि आपको पीजी की क्यों तैयारी करनी चाहिए, एंड हो गया, तब तक आपको समझ में नहीं आया तो कोई कुछ नहीं कर सकता। So this is 74% of the people listening to me must understand. अभी आप 12th में हो, नीट क्वालिफाइड 100% हो जाओगे, नहीं भी हो रहे तो आप हम आपको कि कपिल सर का नीट प्रेप वाला जो मास्टर क्लास है ना बायोलॉजी का, वो फ्री में दे देंगे अगर आपने सीट ब्लॉक की है तो। गारंटीड नीट क्वालिफाई हो जाएंगे आप। नीट क्वालिफाई हो जाओगे तो आप या तो इंडिया में एमबीबीएस करते होंगे या अब्रॉड में। ये प्लान ए है जिसमें 550 नीट में आएंगे उसके ऊपर, ये प्लान बी है जिसमें 550 के नीचे आएंगे तो आप अब्रॉड में चले जा सकते हो। 2% लोग इधर होंगे, 98% लोग इस सिचुएशन में होंगे कि अब क्या करें। नेचुरली है, सीटें जितनी है उसी हिसाब से बटेगा। बट चाहे आप इंडिया में हो चाहे आप अब्रॉड में हो, बाकी का रोड मैप आपका सेम ही रहने वाला है। समझ गए अभी आप? अगर आपको अभी भी कॉन्फिडेंस मन में ऐसा है कि 26 जुलाई को नीट है और उस नीट में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि 550 के ऊपर जा पाऊंगा मैं, तो मैं अपनी प्री रजिस्टर सीट करा सकता हूं। आपके जो भी मन में हो, अभी मैंने आपको 1 घंटे में काफी कुछ ज्ञान बांट दिया है। शांति से आप इस वेबसाइट पे चैट कर लो, या तो मैंने नंबर दिया है वहां पे बात कर लो। जिसने आपको लिंक भेजी हो, आपका गारंटीड एडमिशन सिस्टम अवेलेबल है एमबीबीएस प्लस पीजी का। सभी बच्चों को एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि लाइसेंस एग्जामिनेशन के लिए हम लोग जो बोलते हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि वो ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है ना? जैसे ऑलमोस्ट 92% लोगों ने बोला था कि सर हम समझ गए कि लाइसेंस एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है। आई हैव वन क्वेश्चन दो व्हिच इज, was this webinar helpful to all of you? Are you now able to see through the entire journey for the as you know to become a doctor right up to post graduation? Has this information helped you? Would you recommend your friends to attend to any such free webinars, counseling sessions, which will help them to clearly see through the entire career and the opportunities to become a doctor? So here you are. I must thank all of you. 91% of the students are saying very helpful. 9% of you are saying helpful. I'm very thankful to all of you.